हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 ग्रामर के रूल, जिसमें हम डे 1 में आज 10 रूल को डिस्कस करेंगे। ये रूल्स जो हैं आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे पैट का एग्ज़ाम हो तो जिसमें 5 नंबर की इंग्लिश आ रही है, चाहे आपका एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का हो एग्ज़ाम, उसमें भी काफ़ी अच्छी इंग्लिश आती है, तो उसमें आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के जो रूल होने वाले हैं वो सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब या वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला रूल जो है, सबसे पहले रूल को देखते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है कि 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक ए वर्ब द प्लूरल। इसका मतलब हिंदी माध्यम के बच्चे समझिए कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं या दो से ज़्यादा हैं, और अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो जो वर्ब आती है वो नॉर्मली यानी नॉर्मल कंडीशन में वो प्लूरल वर्ब आती है। एग्जाम्पल से आपके समझ में आएगा, जैसे हरी एंड राम इज़ हियर। हरी और राम यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हरी और राम जो हैं दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी। तो आर इनकी वर्ब आएगी, इज़ यहाँ पर क्या हो जाता है, एरर आ जाता है। तो ये एरर जो है एयरफोर्स में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप लोग एक बार नोट करके रखेंगे कि दो या दो से ज़्यादा जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं अगर एंड से जुड़ेंगे तो जनरली उसमें प्लूरल वर्ब आती है। तो एक रूल जो है आपका तैयार हो गया कि दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आर से जुड़ते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। चलिए दूसरा देख लेते हैं। इफ़ टू सिंगुलर नाउन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर दो सिंगुलर नाउन एक ही नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हो या एक ही थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उनकी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समझिए, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। यहाँ पर द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल की बात हो रही है, ये दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं, और सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही जो पर्सन है, सेम पर्सन है, उसको रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ आर वर्ब जो है हमारी गलत हो जाती है। आर की जगह क्या आएगा, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल इज़ कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेक्रेटरी जो है वो ही प्रिंसिपल है। देखिए, तो एक तो यहाँ से हमें ये पता लगा, और जो ये दा है, अगर दोनों के पहले दा होता तो ये अलग अलग पर्सन होते, या दोनों में अलग अलग अपोस्ट्रोफ एस होता तो दोनों अलग अलग पर्सन होते। एक रूल सेम इससे अपोस्ट्रोफ एस वाला है कि अगर सेम पर्सन की बात हो रही है तो जो बाद वाला है उस पर अपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे हम। तो ये रूल भी आगे चल के आएगा। अभी रूल हमको क्या समझना है, ये समझना है कि दो सिंगुलर नंबर हैं, और अगर सेम नंबर को दो सिंगुलर नाउन सेम नाउन को या सेम पर्सन को या सेम थिंग को रेफ़र कर रहे हैं, तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, जल्दी से देखिए। इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रोसीड बाय ईच और एवरी। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उसके पहले ईच या एवरी आ रहा है, तो वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब यूजुअली नॉर्मल कंडीशंस में क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल देखिए, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी। यहाँ पर देखिए एवरी के बाद बॉय प्लूरल हुआ, तो यहाँ पर वर्ब जो आएगी वो बॉय के हिसाब से आएगी। बॉय सिंगुलर है तो सिंगुलर की वजह से क्या आएगा, यहाँ पर वाज हमारा आ जाएगा। तो तीसरा रूल नंबर क्या था कि अगर सब्जेक्ट जो है ईच और एवरी से प्रोसीड कर रहा हो, यानी ईच और एवरी किसी सब्जेक्ट से पहले आ रहा हो, तो वो वर्ब जो है वो भी सिंगुलर लेकर आएगा, और वो वर्ब जो सब्जेक्ट है आने वाला वो भी सिंगुलर होना चाहिए। फोर्थ नंबर का रूल क्या कहता है, ये कहता है 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय और, नॉर, ईदर और, नीदर नॉर। यानी दो सब्जेक्ट, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो किससे जुड़े हुए हैं, और से जुड़े हों, नॉर से जुड़े हों, ईदर और से जुड़े हों, नीदर नॉर से जुड़े हों। ठीक है,
टेक ए वर्ब इन द सिंगुलर, टेक ए वर्ब इन सिंगुलर। अब देखिए इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि ईदर और का मतलब होता है दो में से एक, नीदर नोर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, और का मतलब और नोर का मतलब भी आप जानते हो, ना तो ये ना तो ये, या ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखें नीदर ही नोर आई वर देयर। ठीक है, तो यहाँ पर और आपको पता होगा कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, अगर नीदर नोर से कोई सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो यहाँ ही के अकॉर्डिंग वर जो है गलत हो गया, वाज हमारा सही हो जाएगा। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। एक बार फिर सुनिए कि दो सब्जेक्ट या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होने चाहिए, वो किससे जुड़ रहे हों? और से, नीदर और से, नोर से, इधर और नीदर नोर से जुड़े हों, तो वर्ब भी कैसी आएगी भाई? वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे हम। व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइन बाई और नोर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। समझिए क्या कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट जो हैं और या नोर में से किसी एक से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और दोनों अलग अलग नंबर के हैं, यानी एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, अगर तो द वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब प्लूरल ही आएगी। एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू वर्ब, जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो वर्ब के ठीक बाद में आएगा। यहाँ से आपको समझना होगा एग्जाम्पल से। नीदर द असिस्टेंट मास्टर नोर द हेडमास्टर वाज प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखे एक तो वाज की जगह पर क्या आएगी? वर्ब आएगी। ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो किससे पहले आएगा? वो वर्ब से पहले आएगा, वर्ब से पहले। तो देखिए यहाँ पर द हेडमास्टर एक ही हुआ एंड नोर द असिस्टेंट मास्टर्स, असिस्टेंट मास्टर्स जो हैं एक से ज़्यादा होंगे तो ये वर्ब से पहले आ जाएगा। तो रूल समझ में आया कि दो डिफरेंट अलग अलग नंबर के सिंगुलर और प्लूरल और या नोर से जुड़े हुए हैं तो जो वर्ब होगी वो प्लूरल आएगी और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो जो है वर्ब के पहले आएगा। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर दोनों ही प्लूरल हैं तो कौन सा सब्जेक्ट आएगा वर्ब से पहले? तो जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा होगा तो वो पहले आएगा। चलिए 6 नंबर, व्हेन द सब्जेक्ट जॉइन बाई और नोर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन द वर्ब एग्री इन द पर्सन विद द वन नियरेस्ट टू इट। ठीक है, समझिए ये जो पहला रूल था 5th, उसका सब रूल ऐसे मानिए आप कि दो सब्जेक्ट जो है और से और नोर से जुड़े हुए हों और डिफरेंट पर्सन के हों तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आएगी जो और या नोर के नियरेस्ट वन हो, यानी जो सब्जेक्ट एम्फेसाइज आपको एम्फेसाइज कर रहा हो। इधर ही और आई इज़ मिस्टेक, या तो मैंने या उसने यह गलती की। तो देखिए यहाँ पर आई जो है उस पर एम्फेसाइज हो रहा है तो इसलिए इज़ की जगह पर क्या आ जाएगा? इसलिए इज़ की जगह पर एम आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं 7वें नंबर के रूल पर पढ़ रहा हूँ। ए कलेक्टिव नाउन टेक ए सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट एज ए होल, ए प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज़ कंपोज्ड आर थॉट ऑफ। समझिए मैं समझाता हूँ आपको कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन जैसे ज्यूरी हुआ, ज्यूरी का क्वेश्चन बहुत आता है, वो अगर आपका अपना एक मत से कोई फैसला देते हैं, यानी वो अगर एक मत होते हैं तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और अगर उनके फैसले में कुछ भी मतभेद होता है, यानी कलेक्टिव नाउन में जब भी अलग अलग मतभेद होते हैं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, द काउंसिल हैज़ चूजन द प्रेजिडेंट, काउंसिल ने जो प्रेजिडेंट है उसको क्या कर लिया? चुन लिया। तो हैज़ इसलिए आया क्योंकि हैज़ इसलिए आया क्योंकि
जो उनका जो चुनाव है वो एक मत से उन्होंने चुनाव किया है। द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, मिलिट्री एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, वो अलग अलग जगह से बुलाई गई है तो इसलिए कॉल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो है वो बट गए, यहाँ पर नहीं बटे तो सिंगुलर वर्ब आई। तो बस ये याद रखना है, कलेक्टिव नाउन अगर बट जाता है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और अगर नहीं बटता है, एक मत उसका होता है, तो वो सिंगुलर आएगा। 8th रूल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सम नाउन विच आर सिंगुलर इन द फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक ए प्लूरल वर्ब। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं पर उनका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है। अगर मीनिंग प्लूरल होगा तो जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, वो भी प्लूरल आएगी। अगर सिंगुलर होगा तो वो भी सिंगुलर होएगा। अब देखिए, मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आर गलत हो जाएगा, यानी नाउन के अकॉर्डिंग ही, एक तरह से ये नाउन वाला रूल चल रहा है कि नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट एक सिंगुलर होता है, तो इज यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 9th हम देखते हैं, वर्ड्स ज्वाइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर दो सब्जेक्ट जो है विद से, टुगेदर विद से, इन एडिशन टू से, और से, एज वेल एज आदि से जुड़ते हों, आर देयरफॉर डू नॉट अफेक्टेड द नंबर ऑफ वर्ब। यानी अगर दो जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वो इन सभी से जुड़े हुए हों, तो देखिए उसका क्या रूल है। यहाँ पर देखिए, द चीफ विद ऑल हिज मैन वाज मैस्करेड, द चीफ विद ऑल हिज मैन वाज मैस्करेड। तो यहाँ पर देखिए नियरेस्ट वन हमें इसमें देखना होता है। वैसे ये रूल है कि अगर दो सब्जेक्ट जो है विद से, टुगेदर विद से, इन एडिशन टू से, और से, एज वेल एज से जुड़ता हो, तो जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। हालांकि ये सही नहीं है जिस पे एम्फेसाइज हो रहा हो, जो ज़्यादा वजनदार सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पर वर्ब गलत हो जाएगा, वर्ब क्योंकि प्लूरल है और प्लूरल ऑल हिज मैन के हिसाब से सही है, परंतु जो यहाँ पर एम्फेसाइज हो रहा है यानी मेन सब्जेक्ट जो है वो चीफ है, तो चीफ अकेला आदमी होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट पढ़िए, 10 नंबर का रूल है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज ए रिलेटिव प्रोनाउन। जब किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हु, हुम, हुज, दैट, विच, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जो दो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको रिलेट करते हैं। केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्री इन नाउन एंड पर्सन विद द एंसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। अब मैं आपको समझाता हूँ। अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा हो, जैसे यहाँ पर दो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहे हैं, हु, तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो यहाँ पर देखिए रिलेटिव, मैंने क्या बताया, रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले एंसीडेंट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब आएगी। यहाँ पर हु से पहले क्या आता है, आई आया। आई का जो वर्ब होता है वो एम होता है, ना कि इज, तो यहाँ पर एम जो है वो सही हो जाता है। तो ये 10 रूल हमने किए, ये हमारा डे 1 था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सुझाव हो, कोई हमें एडिशन करना हो, तो उन सुझाव को भी आप ज़रूर बताएं, जिससे कि हम अपनी वीडियो बेहतर बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को भी लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।